सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमआई स्टडी एमबीए इंडिया। और मैं हूं आप लोगों का मेंटोर खान सर, और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वर्बल सेक्शन से एक ग्रामर पोर्शन है। उसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों को और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपके रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने टॉपिक लिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअल में है क्या और किस चीज़ों के इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि एक सेंटेंस को सेंटेंस कहने के लिए किन दो चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। इन दोनों का एक साथ होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सो सबसे पहले हम लोग इस चीजों को समझ लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो सब्जेक्ट होता क्या है? तो सब्जेक्ट दो चीज होते हैं, इधर वी कैन से सब्जेक्ट इज डूअर, और ये होता है मैटर ऑफ कंसिडरेशन। मैटर ऑफ कंसिडरेशन, राइट, कंसिडरेशन। हम बात करते हैं कि ये या तो डूअर या फिर मैटर ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कि या तो ये काम करने वाला होना चाहिए या चर्चा का विषय होगा, ये चर्चा की बात होगी इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट राहुल, राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल इज माई फ्रेंड। और एक जगह मैं लिखता हूं कि राहुल ईट्स, तो राहुल एक तरफ में यहाँ पे कुछ काम कर रहा है, और यहाँ पर राहुल इज माई फ्रेंड जो कि कुछ काम नहीं कर रहा है। ये यहाँ पर एक मैटर ऑफ कंसिडरेशन है। वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट राहुल इज माई फ्रेंड। और यहाँ पर अगर बात करते हैं राहुल ईट्स, तो राहुल कुछ काम कर रहा है। तो दुनिया में जितनी भी सारी चीज होंगी ये दो फैक्टर पर ही बेस्ड होंगी, या तो वो चर्चा का विषय होगा या फिर वो एक काम करने वाला करता होगा। So whether we talk about doer or the matter of consideration, both would be subject in our sentence. So अब बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेरेंट भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, कोई एक्टिविटीज है उसको भी हम लोग चर्चा का विषय बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लव, तो लव इज एब्स्ट्रैक्ट, नोबडी आई मीन कैन सी दैट वन, so because it's abstract noun. So basically abstract is what which cannot be seen or touched, तो जिसको ना देखा जा सके ना छुआ जा, बट हम लोग इसको भी सब्जेक्ट मानते हैं। इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लव इज ब्लाइंड, सो लव इज ब्लाइंड, हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लव। तो जिसको देख सकते हैं वो भी सब्जेक्ट हो सकता है, जो नहीं देख सकते वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। इंटैंजिबल, टैंजिबल, जितने भी सारे मैटर्स होते हैं सारे के सारे आप सब्जेक्ट कह सकते हो। तो अगर हम लोग बात करते हैं, लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला आई, तो ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो आप बोलेंगे एग्जैक्टली ये प्रोनाउन है, जो कि नाउन के बदले में यूज होता है। और इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? इज या एम। तो जनरल लोग तो बोलेंगे कि आई के साथ एम ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हम अगर बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, अगर मैं मुझे बोलना है कि आई एक प्रोनाउन है, तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे? आई इज अ प्रोनाउन, आई इज अ प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम ये आई को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या ये प्रोनाउन है? नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअल में ये सेंटेंस बताने की यही कोशिश कर रहा है कि ये एक प्रोनाउन है, बट यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं भी है, because it's some matter of consideration, so we are just talking about I, but I is not pronoun। ये यहाँ पर बोल रहा है कि मैं प्रोनाउन हूँ, बट यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पर ये एक चर्चा का विषय है, क्योंकि इसको अगर किसी नाम से हम लोग जानते हैं तो ये इसका नाम है आई। तो जितने भी आपके लेटर्स हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो अगर उसके बारे में अगर आप चर्चा करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ना होकर के वो एक चर्चा का विषय होगा, विच वुड बी नाउन। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि दुनिया में जितनी भी सारी चीज होते हैं वो क्या होता है, सबसे पहले उसे हम लोग एक नाउन के कैटेगरी में रखते हैं, बिकॉज हो सकता है कि उसको हम लोग जब वो अपने अकॉर्डिंग, अपने मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ आई एम स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आई को दिया गया है। यहाँ पर ये आई क्या कर रहा है? ये स्टूडेंट के बदले में यहाँ पर यूज किया जा रहा है। आई एम अ स्टूडेंट, ये नाउन को बताने की कोशिश कर रहा है।
तो यहाँ पर ये प्रोनाउन कहा जा सकता है, बट यहाँ पर जहाँ पे हम लोगों ने आई के साथ में इज को यूज किया है, आई इज अ प्रोनाउन, वहां पे ये एक्चुअल में सेंटेंस में प्रोनाउन नहीं है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले इसी चीजों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट हम लोग जान लेंगे कि व्हाट इज एक्चुअल सब्जेक्ट, तो हमें वर्ब के साथ में उसको यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, या तो डूअर या फिर मैटर ऑफ कंसिडरेशन, इस दो चीजों को ही हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। कौन कौन सी चीज सब्जेक्ट हो सकता है, तो दुनिया में जितनी भी सारी चीजें, चाहे वो टैंजिबल इंटैंजिबल, दिखता हो नहीं दिखता हो, विजिबल नॉन विजिबल, जितनी भी सारी चीजें हैं, सब के सब आपके क्या होंगे, वो सब्जेक्ट होगा। आगे अगर बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं कुछ चीजों को और बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में कौन सा एग्रीमेंट होता है। तो ये एग्रीमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के बेस पे। किसके के बेस पे, नंबर्स के बेस पे। नंबर मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल, वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके साथ में सिंगुलर यूज होना चाहिए, और अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी इसका प्लूरल होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि सब्जेक्ट के नंबर को जाने, क्योंकि वर्ब्स तो हमें पता है कि इफ आई एम गोना यूज इज, तो ये क्या होगा, ये सिंगुलर है, और अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में आर बोलता हूँ तो ये क्या है, ये प्लूरल है। तो वर्ब को हम लोग इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सिंगुलर और कौन प्लूरल है। लेकिन हम लोगों का कहाँ पे, हम लोग कहाँ पे स्टक कर जाते हैं, वहां पे कि आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल। अगर ये पता हम लोगों को हो जाए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो फिर हम लोग आसानी से वर्ब का भी एप्लीकेशन वहां पे कर सकते हैं। तो आइए इस चीजों को हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, इफ मुझे टॉकिंग अबाउट बॉय, तो ये बॉय सिंगुलर है और मैंने लिखा है बॉयज, ये प्लूरल है। इजली वी कैन जस्ट से इजली। और अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा वर्ब सिंगुलर और प्लूरल है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ग्लिम्स देना चाहूंगा वर्ब के बारे में भी, कि अगर हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान भी दे लें इसके बारे में। तो वर्ब को हम लोग दो कैटेगरी में अभी रखते हैं, जिसको हम लोग एक को बोलते हैं ऑक्सिलियरी और दूसरे को बोलते हैं हम लोग मेन वर्ब। मेन वर्ब, ऑक्सिलरी इसी को हम लोग हेल्पिंग भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी को भी पार्ट कर देते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी और एक होता है मोडाल्स। प्राइमरी हमारे पास में 11 प्राइमरी होते हैं, मोडाल्स 13 है। टोटल आप अगर बात करोगे कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं, तो दैट विल बी 24। तो कौन कौन से हैं प्राइमरी, जरा देख लेते हैं। इज, was, has, does, ये हो गए आपके कुछ। आर, वर, हैव, डू, ये हो गए। इस तरीके से कैटेगरी क्यों मैं कर रहा हूं आपको पता चल जाएगा तुरंत ही में। एम एंड हैड एंड डिड, राइट। तो ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब के 11 प्राइमरी हैं। और इधर अगर बात करता हूँ मोडाल्स में, तो कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, may, might, must, used to, ought to, need and dare। तो ये आपके 13 मोडाल्स भी हैं, जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। मेन वर्ब की अगर बात करें तो मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन भी बहुत है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, V1, V2, V3। लेकिन हम लोगों को किस पॉइंट पे यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस चीजों को कंसीडर करना है, तो हमें कंसीडर करना है V1, V2, V3, V4 एंड V5। अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म, जनरली हम लोग यही देखते हैं कि V1, V2, V3, लेकिन इसके भी बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये इसका क्या इम्पैक्ट, क्या रोल होता है हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो V1 जो हमारा है वो द फर्स्ट फॉर्म है, जिसमें इफ आई एम गोना राइट गो, इसका V2 होता है वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। तो एक्चुअल में हमें बात करनी है इस V5 जो हम लोग S को यूज करते हैं यहाँ पर,
और ये एस ई आई एस वहां पे यूज करते हैं, और ये है हमारा फर्स्ट फॉर्म। ये दोनों क्या होते हैं, ये प्रेजेंट इनका फॉर्म होता है, ये प्रेजेंट फॉर्म के होते हैं। और ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये आपका प्रेजेंट का प्लूरल होता है, और इसे अगर बात करते हैं ये वाला फॉर्म, तो ये प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म है। तो अब आप जान गए हैं कि मतलब कि किसी V1 में S या ES को ऐड करते हैं तो वो कौन सा फॉर्म हो जाता है, वो सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इस चीजों से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये नाउन का जस्ट ऑपोजिट होता है, नाउन का जस्ट ऑपोजिट। नाउन में हम लोग क्या देखते हैं कि नाउन में अगर हम लोग किसी भी नाउन में S या ES को जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। हम लोग अगर यहाँ पे बॉय का बॉयज करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, वर्ब का जस्ट ऑपोजिट है ये। अगर हमारे पास में एक वर्ब लिखा है गो, तो वो अपने प्लूरल फॉर्म में है, और इस चीजों को अगर हम गोज कर दें तो ये सिंगुलर फॉर्म होता है। तो आप लोग इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो अब यहाँ पर जो मैंने चीजें लिख दी है, इससे क्या चीज आप लोगों को पता चल पा रहा है? जस्ट वी कैन ड्रॉ समथिंग फ्रॉम हियर दैट इज वाज हैज डज, इन सब में लास्ट में एस यूज किया गया है। इज में भी लास्ट में एस है, आप देख पा रहे हो, was में भी एस है, हैज में भी एस है, एंड डज में भी एस है। और अगर मैं बात करूं कि वी फिफ्थ, द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसमें भी आप एस पाते हो सभी के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सब के सब सिंगुलर है, राइट ना। और इसको हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ये सारे के सारे यूज किए जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ आर, वर, हैव, डू, और इसमें ऐड कर दूं सारे के सारे फर्स्ट फॉर्म वाले को, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये प्लूरल हो जाएंगे, ये सब के सब प्लूरल होंगे। और ये किसके साथ यूज होंगे, आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर वर्ब की मैं बात करूं कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब को बदलना चाहिए, तो अगर यहाँ पे इज सिंगुलर है तो इसके रिस्पेक्ट में आर प्लूरल है, वॉज सिंगुलर वर प्लूरल, हैज, हैव, डज एंड डू, और सारे के सारे वी फिफ्थ जो है वो आपके सिंगुलर हैं, एंड वी वन जो होते हैं मेन वर्ब के वो प्लूरल होते हैं। और एम सिर्फ आई के साथ में ही यूज होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। हैड और डिड का क्या रोल है, तो हैड एंड डिड ये पास्ट के होते हैं, ये है पास्ट के, और पास्ट को सब्जेक्ट के नंबर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट के नंबर से पास्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या ऑक्सिलरी वर्ब के ही पास्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, मेन वर्ब में भी अगर हम बात करते हैं वेंट की, तो अगर आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो ही वेंट, और अगर ये प्लूरल है तो दे वेंट। मतलब क्या है कि इस वेंट को सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इफ वी जस्ट टॉक अबाउट गॉन, तो अगर हम लोग बात करते हैं ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, और दे हैड गॉन, दे हैड गॉन, तो क्या यहाँ पे गॉन को सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल से फर्क पड़ रहा है? नो, नॉट एट ऑल। मतलब कि इस गॉन को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर बात करते हैं गोइंग के बारे में, तो अगर लिखा हुआ है ही इज गोइंग, फाइन, एंड दे आर गोइंग, दे आर गोइंग, तो गोइंग वर्ब को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भले इज, एम, आर, ये सब सारी चीज चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर, बट गोइंग अकॉर्डिंग टू द नंबर नहीं चेंज होगा, वो एज इट इज रहेगा, चाहे सब्जेक्ट का कोई भी नंबर हो। मतलब कि हम अगर बात करते हैं मेन वर्ब से, तो मेन वर्ब से सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट जो चेंज होता है वो V1 एंड V5। और अगर प्राइमरी से मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके चार है, इज, वॉज, हैज, डज एंड आर, वर, हैव, डू, ये चेंज होते हैं नंबर से। अदरवाइज ये मेन वर्ब में से जो पास्ट के हैं या पार्टिसिपल है या कॉन्टिन्यूअस वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है सब्जेक्ट के नंबर को चेंज होने से। अब आते हैं हम लोग मोडाल्स पे। मोडाल्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी आपका नंबर्स का सब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ही के साथ, ये सिंगुलर है, कैन यूज करते हैं, तो विदाउट हेजिटेशन हम लोग दे के साथ भी कैन को ही यूज करेंगे। दे कैन, ही कैन, राहुल कैन, राहुल एंड मोहन कैन। यहाँ भी किसी भी नंबर्स के अकॉर्डिंग इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो पता ये चलता है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑक्सिलरी वर्ब में से चेंज होगा,
और चेंज होगा आपके मेन वर्ब में से V1 एंड V5। ये इस चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक सम अप कर देता हूं मैं इन सारी चीजों को, मतलब कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है तो इसके साथ आप यूज करोगे इज, was, has, does एंड V5। प्लूरल सब्जेक्ट अगर मेंशन है देन are, were, have, do एंड द फर्स्ट फॉर्म। ये चीज आपको याद रखना होगा, राइट? ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीजों को याद रखना होगा। अदरवाइज सब्जेक्ट के नंबर्स के चेंज होने से कोई भी वर्ब फ्लक्चुएट नहीं करेगा, कोई भी अलग अलग वर्ब्स नहीं आएंगे इनके अलावा, ठीक है, इनको छोड़ करके। तो चलिए वर्ब का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर कर लिया है, आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट के बारे में, देखते हैं इसको कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स आते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट नंबर 1, प्रॉब्लम उस वक्त नहीं आती, प्रॉब्लम तो बहुत सारा है, वो नाउन्स में भी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको हम लोग किसी और चैप्टर के साथ में इंक्लूड करके बताएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नहीं। नाउन चैप्टर्स में हम लोग नाउन्स के अकॉर्डिंग उसका नंबर्स पढ़ेंगे, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, राइट? यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट नंबर वन जो है वो क्या है कि जनरली कंफ्यूजन होते हैं जब दो यूसीएन, अनकाउंटेबल नाउन, यूसीएन, अगर दो यूसीएन को हम लोग एंड से जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो यूसीएन है, अब यूसीएन कौन कौन हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल हमने बात की ब्रेड, क्या ये ब्रेड यूसीएन है, अनकाउंटेबल नाउन है? एग्जैक्टली, ब्रेड का मतलब वो इंडियन जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग नहीं समझेंगे। ब्रेड का मतलब ये होता है कि इसको हम लोग कितने स्लाइसेस में या पीसेस में अलग अलग करते हैं। तो जितने भी स्लाइसेस में करेंगे वी कैन से अ पीस ऑफ ब्रेड और पीसेस ऑफ ब्रेड, बट ब्रेड को ब्रेड्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे आपके पास में रोटी वर्ड है या फिर चपाती वर्ड है तो देन वी कैन से आप वहां पे नंबर्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन ब्रेड का कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रेड जो है वो आपका पीसेस में होगा या फिर उसको हम लोग स्लाइसेस में बात करेंगे, लेकिन एज अ होल ब्रेड वो क्या है? वो है अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर ब्रेड उसके साथ में एंड दिया है और इधर फिर से एक अनकाउंटेबल नाउन बटर को यूज किया गया है, तो ब्रेड एंड बटर, तो इसके साथ में हम कौन सा वर्ब को यूज करें? इज और आर। देखिए जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हैं ना, तो बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, डायरेक्ट है जो आप वर्ब अप्लाई करते हो, अनटिल अनलेस वहां पे आपका ऑब्जेक्ट में उसको किस तरीके से, उसका क्या आउटकम है, उसका क्या रिजल्ट है, अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप वर्ब को यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस दोनों नाउन को यहाँ पे यूनाइटेड और एक होता है डिवाइडेड, राइट, ये दोनों फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। इसका क्या यूजेस है? फॉर एग्जाम्पल एक शॉप पे एक जगह पे आपको ब्रेड मिल रहा है और यहाँ पे ही एग्स को रखा गया है, इधर ब्रेड है और इधर एग्स है। तो यहाँ पर हम ये शॉप पे क्या कहा जा सकता है कि ब्रेड एंड एग्स डैश सोल्ड हियर। तो यहाँ पे क्या होगा? आर सोल्ड हियर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि जहां पे ब्रेड और एग को लगा करके ही एक साथ बेचा जाता है, आप लोग देखते होंगे कि आप लोग ब्रेड एंड एग जो हम लोग खाते हैं वो अगर एक साथ ही लगा के बेचा जाता है, वहां भी आपको यूज किया जाएगा दो आइटम का डिफरेंट नाम एंड से जोड़ करके ही, ब्रेड एंड एग, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर बात होती है इज सोल्ड हेयर, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि इज क्यों लगा है, बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग दीज टू डिफरेंट आइटम्स टुगेदर। और यहाँ पर जो हम लोग एंड से जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर सोल्ड हेयर का मतलब आर लगा है, तो ये दोनों आइटम्स को हम लोग अलग अलग कंज्यूम कर रहे हैं। तो एकदम क्लियर है कि अगर दो अनकाउंटेबल चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं हम लोग मिल्क एंड हनी की, मिल्क एंड हनी, तो मिल्क एंड हनी को एक बार स्टार कर करके दोनों को कंज्यूम डायरेक्टली किया जा सकता है या फिर अलग अलग भी हम लोग कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि उस चीजों को किस तरीके से कंज्यूम करना है। तो ब्रेड एंड बटर इज, यहाँ पे हम इज डालते हैं कब? जब हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ यूनाइटेड है, उसको एक किया गया है। तो अगर मैं बात करूं माय फेवरेट डिश, तो ये जो मैंने डिश लिख दिया है, ये डिश, ये क्या है? सिंगुलर है। अगर मैं डिशेस करता
तो फिर अलग अलग हो जाता, तब फिर अलग अलग होता, तो यहाँ पे हम लोग आर को यूज करते हैं। ब्रेड एंड बटर इज आर, अगर यहाँ पे बात करता हूँ दूसरे फॉर्म में कि अगर यहाँ पे आर कैसे लग सकता है, मैंने लिखा है कि एक जगह ब्रेड एंड बटर is my favorite dish and are made of wheat and milk। तो यहां पर देख रहे हैं कि इसका आउटकम क्या है, ये डिश है, सिंगुलर है। अकॉर्डिंग टू दिस वन, ये जो आपका ये जो ब्रेड एंड बटर होगा, ये भी आपका सिंगुलर है और ये फिर सिंगुलर वर्ब को यूज करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मिल्क एंड व्हीट एंड मिल्क दिया हुआ है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, तो ये आपका ब्रेड एंड बटर भी प्लूरल होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दिस वन यू नीड टू यूज प्लूरल वर्ब। So you can easily draw that when two different uncountable nouns are joined with the help of and there you need to use verb, then according to the outcome, or you can say the objective, if it would be united or in singular form, you need to use singular verb, and it would be divided or in plural form, you need to use plural form। I hope you understand। ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत सारे और भी क्लासेस में देता रहूंगा, आप लोग जुड़े रहिए हमारे इस आपके चैनल्स पे, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को और भी लाएंगे और लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।